मगर भारत में जब राजीव गांधी थे प्राइम मिनिस्टर, तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करने की कोशिश की थी कि ये जो पंचायतें, गांव की पंचायतें, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, तालुक बोर्ड और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, ये सब में जो है महिलाओं का आरक्षण होना चाहिए। ऐसे ही जो शहर में म्यूनसिपल बॉडीज है उसमें भी होना चाहिए। ग्रास रूट डेमोक्रेसी। और सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट उनको पैसा दे। मगर ये जो स्टेट गवर्नमेंट थी उस टाइम इस बात के लिए तैयार नहीं हुई थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट स्टेट उनको पैसा दे, विलेज पंचायत को या म्यूनसिपल बॉडी को, क्योंकि उनको बीच में से अपना हिस्सा चाहिए था ना, भ्रष्टाचारियों को, बेईमानों को। तो स्टेट लेवल के जो नेता है तो पास नहीं हो सका। उसके बाद पीवी नरसिम्हा राव साहब आए, वो प्रधानमंत्री बने राजीव गांधी की हत्या के बाद। उनका भाई जो सबको मंजूर है वो पास कर दो। तो ये हुआ कि 1/3, 1/3 पंचायतों में फुल टायर होती है पंचायतें, और म्यूनसिपल बॉडीज में, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में महिलाओं को रिजर्वेशन मिल गया। तो ये 1993, 94 से इलेक्शंस हो रहे हैं। करोड़ों औरतें लोकल बॉडीज की, पंचायतों की गवर्नेंस में, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में प्रधान बन गई, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की चेयरमैन बन गई, ब्लॉक या तालुक पंचायतों की भी चेयरमैन बनी, म्यूनसिपल बॉडीज में मेयर बनी। अब आस्ता आस्ता 1/3 से बढ़ के 50% हो गया, आधी औरतें। तो ग्रास रूट डेमोक्रेसी भी तो मिल गई पिछले 50 साल में। करोड़ों औरतों ने चुनाव लड़े होंगे और जीते होंगे और प्रधानमंत्री बनी होंगी। उसके बाद मगर जो स्टेट असेंबली है, विधानसभाएं हैं और पार्लियामेंट है, लोकसभा, इसमें औरतों को नहीं मिला, जो टॉप की गवर्नेंस बॉडी है। मगर 2023 में खत्म होते होते वो भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो गया। और अब जो है विधानसभाओं में, विधान परिषद में, लोकसभा में, राज्यसभा में 1/3 औरतों के लिए आरक्षण हो गया, रिजर्वेशन हो गया। अभी इलेक्शन जो 2024 के हुए थे उसमें तो लागू नहीं हुआ। मैं समझता हूँ अब ये 2025-26 के बाद जितने भी चुनाव होंगे अगले लोकसभा के, तो उसको अमली पजामा पहना दिया जाएगा। तो इस तरह से मैं देखता हूँ कि भारत में, इंडिया में वर्ल्ड की बिगेस्ट रिवॉल्यूशन हुआ, बिगेस्ट, महान। अब इसका नतीजा क्या होगा? जो औरतें गवर्नेंस में आएंगी, गवर्नमेंट चलाएंगी। अब उसमें तो अच्छे बुरे सभी किस्म के आदमी आते हैं, जो बुरा आते हैं वो सुधर जाते हैं आस्ता आस्ता। तो मैं समझता हूँ कि अगले 10-15 साल में जैसे वो पंचायतों में, म्यूनसिपल बॉडी में 1/3 से बढ़ बढ़ के 50% हो गया, ऐसे ही ये जो महिलाओं का आरक्षण है स्टेट असेंबलीज में, पार्लियामेंट में 1/3 से बढ़ के 50% हो जाएगा। तो पूरा इंसाफ हो जाएगा औरतों के साथ। अच्छी बात है, इससे बड़ी तो मुझे तो नहीं दिखाई देता दुनिया में कहीं भी कोई रिवॉल्यूशन हुआ। तो इसको आज हम महिला दिवस को उसी शक्ल में देखें कि भाई महिलाएं जो है सरकार चलाए, प्रधानमंत्री बने, राष्ट्रपति बने, मंत्री बने, चीफ मिनिस्टर बने, मिनिस्टर बने, गवर्नर बने, और IAS IPS और ऑल इंडिया सर्विस है उसमें तो बिना रिजर्वेशन के बहुत सी औरतें जो है उसमें कंपटीशन में आ जाती हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज में, मैनेजमेंट कॉलेज में भी आ जाती हैं वो कंपटीशन में। तो सब रास्ते खुले हुए हैं। तो आज इस महिला दिवस पे
मेरी सभी महिलाओं को बधाई और आगे बढ़ने की, जिंदगी में वो आगे बढ़े महिलाएं, उसकी मैं कामना करता हूँ, उम्मीद करता हूँ। आई विश देम ऑल गुडविल। उसके सिवा मैं कर क्या सकता हूँ? अब 80 साल का हो गया मैं, दिलो दिमाग तो जवान है, वह बॉडी जो है कुछ काजू बोझी हिल गई हैं इसकी चूल्हे। उसके बावजूद भी मैं सब महिलाओं को शुभकामनाएं देता हूँ आज के दिन, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे, इंटरनेशनल वुमेन डे पे। नमस्कार, धन्यवाद, सत्यमेव जयते।